बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर के तौर पर हम अध्ययन करते हैं प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक, पाश्चात्य जो राजनीतिक चिंतन है उसमें जो हमारे विचारक हैं वो हैं प्लेटो, अरस्तु, मैकियावली, जे.एस. मिल, जेरेमी बेंथम, जेम्स मिल, कार्ल मार्क्स, ये सब प्रकार के हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो प्लेटो से हम बात शुरू करते हैं अपनी। प्लेटो को राजनीतिक चिंतन के दृष्टिकोण से समझा जाता है कि उनका राजनीतिक चिंतन अपने आप में बहुत विशाल रहा है और सुकरात के वो शिष्य थे। प्लेटो के जो शिष्य थे वो अरस्तु थे, जिनको कि भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है। प्लेटो के चिंतन में हम अध्ययन करते हैं आदर्श राज्य, साम्यवाद, शिक्षा, दार्शनिक राजा। आदर्श राज्य जिस प्रकार का प्लेटो ने बताया है उसमें उनका जो चिंतन रहा है वो ये है कि हम किस तरह से उनका चिंतन, हालांकि ये आलोचना ज़रूर की जाती है कि वो एक तरह का ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं जो कि धरती पर वास्तविक रूप में पृथ्वी पर अस्तित्व में नहीं आ सकता। इसके बावजूद भी आदर्श राज्य की कल्पना उन्होंने जो की उसमें उनका दृष्टिकोण इस तरह का रहा कि ऐसी सारी चीज़ों को उन्होंने समाहित किया जिससे दार्शनिक राजा या प्रजा जो भी थी उसके लेवल पर किसी भी तरह की कोई कमी न रह पाए। तो आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा की बात की उन्होंने, शिक्षा की बात की, साम्यवाद की बात की, न्याय की उन्होंने बात की। न्याय का उनका जो दृष्टिकोण है वो कार्ल मार्क्स का जो हमने पढ़ा है, आगे हमने जस्टिस जो आज हम देखते हैं, जस्टिस जो आज हम समझते हैं, जिस अर्थ में हम न्याय को देखते हैं उससे प्लेटो का जो रहा है चिंतन न्याय का वो सर्वथा पूर्ण रूप से भिन्न है। ऐसी स्थिति में हम शुरुआत करते हैं आदर्श राज्य से। आदर्श राज्य की बागडोर दार्शनिक शासक के हाथों में दी है प्लेटो ने और उसके जो स्तंभ हैं न्याय, शिक्षा और साम्यवाद, ये तीन प्रमुख स्तंभ जो हैं वो प्लेटो ने बताए हैं। आदर्श राज्य की कल्पना करते समय प्लेटो के दिमाग में, प्लेटो के जहन में ये चिंतन ज़रूर रहा कि जिस भी प्रकार की उस समय जो भी प्रचलित जो भी जिस प्रकार के नगर राज्य की हम बात करते हैं, जो ग्रीस और उस समय के जो यूनानी नगर राज्य थे उनमें जितनी भी समस्याएं थी उन समस्याओं से हर प्रकार की समस्याओं का निराकरण हो सके ऐसी चीज़ों की कल्पना करके प्लेटो ने आदर्श राज्य की बात की। आदर्श राज्य के जो तीन स्तंभ मैंने बताए अभी, न्याय, शिक्षा और साम्यवाद, इन तीनों पर आधारित करके प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य को खड़ा करने की कोशिश की है, जिसकी आलोचना बिल्कुल आलोचक इस लिहाज से करते हैं कि ये एक पूर्ण रूप से कपोल कल्पित कल्पना है। इसका वास्तविक रूप में कहीं पर भी पालन नहीं हो सकता। न्याय की जो उन्होंने कल्पना की है, शिक्षा की जो उन्होंने कल्पना की है, साम्यवाद का जो उन्होंने अवधारणा दी है वो किसी भी प्रकार से पॉसिबल नहीं है, वो किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। तो ये ज़रूर हम कह सकते हैं आदर्श राज्य का व्यावहारिक आधार, दार्शनिक आधार, ये सब प्लेटो ने अपनी रचनाओं में उसको बताया है। उनकी रचनाएं मुख्य रूप से काफ़ी उनकी रचनाएं रही हैं, उनमें से सबसे प्रमुख रचना उनकी रिपब्लिक मानी जाती है। उसके पश्चात हम स्टेट्समैन को बहुत पढ़ सकते हैं उसमें, और शुरुआत में रिपब्लिक का लेखन करते समय, रिपब्लिक में सब चीज़ों का समावेश करते समय उन्होंने कानून का पूर्ण रूप से जो विरोध किया था। पश्चातवर्ती वर्षों में उन्होंने कानून को जिस तरह से मान्यता दी, कानून को जिस तरीके से उन्होंने समाहित किया अपनी लेखनी में, अपने चिंतन में, तो वो इस लिहाज से हमको अंदाज़ा लग सकता है कि उनकी एक पुस्तक का नाम ही द लॉज है। तो ये हुई आदर्श राज्य का ये एक तरीके से भूमिका, और मैंने ये बताने की कोशिश की है
कि किस प्रकार से प्लेटो ने अपने राजनीतिक चिंतन में आदर्श राज्य की कल्पना में, आदर्श राज्य की परिकल्पना में जो अवधारणा उन्होंने दी है उसमें किस प्रकार से उन्होंने न्याय, शिक्षा और साम्यवाद को समावेश किया है। तो अगले उसमें हम ये देखेंगे कि न्याय के बारे में उन्होंने प्लेटो ने क्या कुछ कहा है।